इस साल के अंत तक सभी बसें ईवी होंगी। चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नॉर्वे में जितनी भी कारें परचेज की जा रही है, जितनी भी नई कारें लोग खरीद रहे हैं, उसमें से 80% कारें ईवी है। जो आशंका जताई जा रही थी, रिजल्ट उसके उल्ट मिले हैं। आशंका ये जताई जा रही थी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, बिजली की किल्लत होगी, लेकिन परिणाम इनके विपरीत है। और नॉर्वे का जो कार्बन है वो भी 30% तक कम हो गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में फ्यूल स्टेशनों की जगह पर चार्जिंग स्टेशन बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। नॉर्वे बहुत ज़्यादा ईवी पर काम कर रही है। फ्यूचर में ईवी कारें पेट्रोल डीजल वाली कारों को मार्केट से बाहर कर देगी। नॉर्वे में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या पेट्रोल पंप से ज़्यादा हो गई है। पिछली साल नॉर्वे में जितनी भी कारें बिकी, उसकी 80% कारें ईवी थी। नॉर्वे ने 2025 तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों को मार्केट से बाहर करने का टारगेट बनाया है। ओस्लो की हवा पहले से बहुत ज़्यादा साफ हो गई है। शोर करने वाली पेट्रोल डीजल गाड़ियों को हटा दिया गया है। 2009 के बाद से ग्रीन गैस हाउस उत्सर्जन 30% तक कम हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्यूल स्टेशन के कर्मचारी बेरोजगार नहीं हुए और ना ही बिजली के ग्रिड फेल हुए, जिसकी चिंता आलोचक कर रहे थे। नॉर्वेजियन ईवी एसोसिएशन की हेड क्रिस्टीना बू कहती है, बड़े नेता और बड़े बिजनेसमैन ये मानते थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण हमें बड़े बलिदान देने होंगे। ईवी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि इस चेंज को तो लोगों ने अपनाया है। नॉर्वे ने 1990 से ही ईवी को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था। ईवी को टोल व टैक्स में छूट दी गई थी। फास्ट चार्जिंग स्टेशनों के लिए भारी सब्सिडी दी गई। ओस्लो में एयर क्वालिटी के चीफ इंजीनियर टोबियास वुल्फ कहते हैं, ईवी बढ़ने से कारों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और नुकसान करने वाले कणों में भारी कमी आई है। ये अस्थमा और अन्य बीमारियों का कारण बनते हैं। नॉर्वे का टारगेट है उत्सर्जन में कमी करना, इसलिए ईवी को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। नॉर्वे की कोशिशें सफल रही है। इस साल के अंत तक सभी सिटी बसें इलेक्ट्रिक होंगी। हालांकि जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में समस्या होती है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए नॉर्वे पब्लिक प्लेस में ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। कुछ जगहों पर नए सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाने पड़े हैं, क्योंकि ईवी बढ़ने से बिजली की खपत भी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन इतनी डिमांड होने के बाद भी पावर ग्रिड फेल होने की एक भी घटना नहीं हुई। ज़्यादातर चार्जिंग रात में होती है। नॉर्वे ने इसके इंतजाम कर लिए हैं। अगर बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब ये जानते हैं कि ईवी से रोज़गार कैसे बढ़ा है। ईवी का जो मेन पार्ट होता है वो होता है बैटरी रिसाइकलिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा नौकरियां बढ़ी है। ईवी से हवा का लेवल तो सुधर रहा है, लेकिन इससे बहुत नौकरियां भी बढ़ी है। फ्रेडरिकस्टेड में एक ओल्ड स्टील प्लांट बैटरी रिसाइकलिंग का हब बन गया है। प्लांट के एम्प्लॉयज पुरानी बैटरियों से लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और ग्रेफाइट निकाल रहे हैं। अब पुरानी बैटरियों को ही रिसाइकल किया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि नई बैटरियां बनाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो कैसी लगी नॉर्वे की ये स्ट्रेटजी, और आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसा कितने सालों बाद हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए।